हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कोऑर्डिनेशन की रिगार्डिंग ही जो लिगेंड फील्ड थ्योरी चल रही थी उसी में एक स्टेप और आगे इतना हो गया था। अब आज इसका डिस्कस करेंगे और एक बहुत अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देंगे। थोड़ा सा अलग है, पिक्यूलियर है। वैनिडियम के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा अमोनिया का हेक्सा वैनिडेट, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, फिर शुरू करते हैं नया कार्यक्रम नई थ्योरी के साथ। ओके, ये स्टार्ट करते हैं नया कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम CrCN होल 6 माइनस। ये भी देखिए, इसमें जो Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पर जो करेक्टर्स होगा वो पैरामेट्रिक होगा। कैसे होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कर देता तो वायलेशन ऑफ हुन्स रूल होता है। इस वजह से ये पेयरिंग नहीं करेगा और जैसे बिखरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन वैसे ही एज इट इज बिखरे पड़े रहेंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका एक्सेप्शनल केस क्या होता है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4s में जाता है। तो देख लीजिए इस कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर। अब इसको पहले हम इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं कि किस ऑक्सीजन स्टेट में ये शो करेगा, यानी क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है एग्जैक्टली। तो दिस इज x -6 इज इक्वल टू -3, ऐसे इंडिकेट करते हैं। यहाँ मेंशन ऐसे करेंगे, पर जब काउंटिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे। तो x इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। क्लियर। तो जब इसको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखते हैं, CrN +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। हम कितने निकालेंगे इससे? एक ये निकल जाएगा, 2 इससे निकलेंगे, ऐसा कुछ। राइट, इसका कॉन्फ़िगरेशन बना देते थे। EG सेट 1 2 3 4 5, क्लियर। और ये 4s1 ये जब स्केप कर गया तो क्या हो गया? 3 यहां से निकल जाएंगी, तो ये बच जाएंगे इतने 1 2 3 4। दिस इज EG सेट 1 2 3। अब चूंकि ऑलरेडी वैकेंट हो गए, ना कभी पेयरिंग करनी पड़ी ना स्केप आउट करना पड़ा, ऑलरेडी पेयरिंग हो गई और एक खाली रिटर्न हो गया इसका। ये 4s, ये भी 0 है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऑक्सीजन स्टेट 3 हो गई, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो गए। राइट, अब क्या करेंगे? P हो गया ये, Px Py Pz। कौन सा P है ये? 4p। दिस इज 4p। D भी एग्जिस्ट करता है, पर अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में तो बना दूंगा उसको, ठीक है। यहां पर इनके नाम तो आप जानते ही हैं। ये दिस इज T2G सेट, EG सेट। अब क्या करते हैं? ऑन अप्रोच विद लिगेंड, लिगेंड के आने के बाद क्या होगा? ये सभी हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ऑल 6 आर हाइब्रिडाइज्ड। तो 6 न्यू D2sp3 hybridized orbital is formed. Hybridized orbitals are formed। 6 नई ऑर्बिटल बन गई, जिनमें जो Cn है, दिस इज Cn हियर, Cr
Cn होल 6। यहां से अप्रोच करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड लोन पेयर बाय ईच वन। प्रत्येक एक द्वारा लोन पेयर दिया जाएगा। दिस इज Cn 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 Cn। Due to presence of all these three single electrons are present. Electrons are present. Whether Cn is strong field ligand, ये strong field ligand में आता है बेटा Cn, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये strong field है तो सब कुछ कर लेगा। हुड रूल ने क्या कहा कि जब मल्टीप्लिकेशन तभी स्टार्ट होगा जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, तो क्या मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे? नहीं, यहाँ तो स्केप आउट हो चुका है। तो जो सिस्टम ऑलरेडी फॉलो हो रहा है वही फॉलो रहेगा, कोई किसी प्रकार की कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग एट ऑल। तो क्या है, अब ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर। प्रकृति से कैसा हो गई? पैरामैग्नेटिक हो गया। बेटा इसमें बहुत एक्सेप्शन भी आते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें होती जो आप नहीं जानते हैं, आप जानना नहीं चाहते हैं, और कभी कभी कंपटीशन वो चीज पूछ ली जाती है। जैसे इसी में अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो ये पूछा जाएगा कि वेदर स्ट्रॉन्ग फील्ड Cn लिगेंड इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स बट दे डोंट हैव या दे डोंट शो डायमेट्रिक करेक्टर। तो क्यों डायमेट्रिक करेक्टर नहीं होता ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या दिखा देते हैं? ऑप्शन में दे दिया 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के पता करना पड़ेगा कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, तब आप क्लियर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत आते हैं, नीट में आते हैं और जेई में आ जाते हैं। नंबर ऑफ जो कम्पिटिशन जितने भी 10+2 लेवल के कम्पिटिशन है उसमें कोऑर्डिनेशन का अल्टीमेट 5 या 4 नंबर के निश्चित तौर से आएगा, कोई भी एग्जाम निश्चित तौर से आना है। अब स्ट्रक्चर बना दे, इसका क्या है? दिस इज Cr Cn 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 Cn। ये हो गया स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, हेड्रल जियोमेट्री। क्लियर? कैरेक्टर कैसा हो गया? पैरामेट्रिक हो गया। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने? 1 2 3 4 5। तो ऑक्सीडेशन, सॉरी दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। 6 लिगेंड है, यही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। क्लियर? दे आर कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड, कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड, बॉन्डेड, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा डिस्कस करता हूं। एक इसमें बढ़ा देते हैं कॉम्प्लेक्स वनेडियम NH3 होल 6 3+, ऐसा करके। इसमें भी देखिए थोड़ा सा कैरेक्टर हम चेंज करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का है, तब इसको बना लेते हैं। ये सब हो गया, इस पे डिस्कस करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देता हूँ, फिर दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है? कहीं कोई प्रॉब्लम कुछ समझ में आए मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा था और क्या है। क्लियर? ओके। नया कॉम्प्लेक्स लेते हैं, वनेडियम
NH3 whole 6, 3 oxidation state. X is, this is X, 6 into 0 is equal to +3. Okay, तो X is +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा ये देख लीजिए। वैनेडियम 23 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, this is last configuration. This is EG set, T2G set. This is 4s, 1 2 3 4 5। क्लियर? एटॉमिक नंबर 23 होता है इसका। तो क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है, वैनेडियम इन +3 स्टेट। +3 स्टेट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से स्केप होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा। समझ रहे? ये थोड़ा सा अलग चीजें हैं, कुछ थोड़ा सा। वेदर अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, पर जब कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं है, पेयरिंग कहां से करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन लाकर पेयरिंग करेंगे नहीं। तो जो है, और किसी रूल को वायलेट भी नहीं करना है, जो ऑलरेडी रूलिंग बनी हुई, जो सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इलेक्ट्रॉन का करने का, उसको भी वायलेट नहीं करना है। तो जब वायलेट नहीं करना है तो जैसा था वैसे ही करना है, एज इट इज। कैसे करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेंगे, यहां से 2 निकल जाएंगे, यहां से निकल जाएगा, तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, 3d2 4s0। राइट, कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगा, ये ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया D, EG सेट हो गया, T2G सेट हो गया, 1 2। राइट, ये ऑर्बिटल हो गई 4s, दिस इज 4p, 4p, दिस इज 4s। नाउ ऑन हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, 6 लिगेंड अटैच है, तो हर लिगेंड एक लोन पेयर देता है। तो 6 लिगेंड जब एक लोन पेयर देगा और किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो इट मीन्स हमें 6 जो है अकोमोडेशन के लिए, 6 लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को हाइब्रिडाइज कर देते हैं, 6 न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, 6 न्यू D2 sp3 hybridized orbitals are formed, hybridized orbitals are formed। देखिए, आप मेरे साथ चलते जाइए सीरीज में, एक एक कंपाउंड में वैसे खुद ही करा रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग कुछ करने की प्रयास कीजिएगा, मतलब अपने खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है, कुछ अपने आप से ट्राई करेंगे तो थोड़ी बहुत तो गलती करेंगे, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। गलती का सुधार होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो परफेक्शन आएगा। देखिए कितने लिगेंड हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। All these are provided by ligands. The name of ligand is amine. NS3, 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 NS3. They are the ligand providing lone pair of electron to center metal atom and accommodate in newly formed vacant D2sp3 hybridized orbitals. Right? अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, देखिए यहाँ पर वैकेंट रहेगा ऑर्बिटल, कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अनस्टेबिलिटी ना क्रिएट हो, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो। अब देखिए क्या आता है कंडीशन आगे,
ये कर दिया, तो ये ऐसे बन गया NH3O6 प्लस दिस इज, ये बना दिया, ठीक। तो अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर इज, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामेट्रिक नेचर, it is paramagnetic in nature. Why? Due to presence of single electron. क्लियर? और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, वही ऑक्टाहेड्रल, वन एटम बीच में, NH3 structure is octahedral geometry. क्लियर? तो ये सभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और इनर ऑर्बिटल में डी का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, जैसे D2 sp3 हुआ, तो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4n, दिस इज 3n, ओके। एट द पार्ट ऑफ पर्टिकुलरली 2 ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, कैटेगराइज एट फर्स्ट, पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है उनके नाम क्या क्या है, बड़े बड़े भागों में दिखा देते हैं आपको, हम हमेशा आप याद रखेंगे। दिस इज EG सेट, दिस इज T2G सेट, राइट। तो EG सेट मीन्स द नेम ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज DXY, DYZ, DZX. This is DX square minus Y square. Last one is DZ square. Okay? These two orbitals are participating in inner orbital complexes. जब भी inner orbital complex बनेगा यही पार्टिसिपेट करेंगे EG सेट, और अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तभी भी EG सेट ही इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो इन बोथ केसेस कौन कौन से केस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल, एंड थर्ड सेकेंड वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, both these two orbitals are involved in hybridization to make vacant orbitals for the accommodation of electron coming by the ligand. ये खाली हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, पर हाइब्रिडाइज इसलिए रहते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बाद सबकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। ऐसे कहते हैं एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है, अलग अलग सेल की अलग अलग एनर्जी होती है, तो जिस सेल में जो प्रेजेंट रहता है उसकी एनर्जी ही उस हिसाब से क्लासीफाई हो जाती है। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो ऑल दीज आर मिक्स्ड। हाइब्रिडेशन का फिनोमेना ही यही होता है कि पहले हम सभी कक्षकों को हम मिला लेते हैं, फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनमें एनर्जी एक जैसी होती है, और रिसेव्ड कर देते हैं, उनका शेप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं आगे ऑर्गेनिक में जो डिस्कस करूंगा आपके सेकेंड पार्ट में, तो मैं पहले हाइब्रिडेशन ही डिस्कस करूंगा, बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, उसके ऑनवर्ड जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, साइक्लिक है, ओपन स्ट्रक्चर है, ऑल दीज विल डिस्कस। तो अभी आप इतना कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं इसी बारे में। अब हम आ जाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अभी तक क्या था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बीच बीच में लाइक देते रहिएगा, पूरा कंटिन्यू देखेंगे, थोड़ा बहुत लाइक मिलता रहना चाहिए ना बीच बीच में। हालांकि एक बार में एक ही लाइक दे पाएंगे आप, फिर भी अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए। ओके,
ये हो गया। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में? ध्यान रखिए, बहुत आसान सा है। इसमें इनर में अंदर की ओर जो ऑर्बिटल होती है वो पार्टिसिपेट करती है, आउटर बाहर की ओर पार्टिसिपेट करेगी, बस इतना अंतर है। और मैक्सिमम जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। मोस्टली in case of outer orbital complexes, sp3d2 hybridization is involved. Hybridization is involved. क्या होता है? बाहर की ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है और बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़ा सा उसको देखते रहिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखते रहते कि ज़्यादा टाइम ना हो जाए, पता लगा मैं बोलते जा रहा हूँ, वहाँ हमारा सिस्टम ब्लॉक हो गया। चलिए, ओके। नाउ द एग्जाम्पल इज CO F6 3 माइनस, राइट, एनानिक कॉम्प्लेक्स है। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स और डिस्कस कर देंगे आज। Fe पेंटाइक्वा H2O एंड NO, ये हम डिस्कस करेंगे, दोनों डिस्कस करेंगे। दोनों ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले इसका डिस्कस करते हैं CO का। CO 27 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, राइट। आप क्या करते हैं? वही कंडीशन पहले जो करते हैं वही करते रहेंगे। क्या? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, क्या है कि सेंटर मेटल एटम की पहले इसकी, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी x -6 -3 इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 6 इक्वल टू +3, तो ये आ जाएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? इसको बना देते हैं यहां पर, डी ऑर्बिटल है, EG सेट, T2G सेट, दिस इज 4s 4p 4d। ये ध्यान रखना जरा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहे हैं। क्या चेंज आ रहे हैं? पर 1 2 3 4, दिस इज EG सेट और दिस इज T2G सेट। दिस इज इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। व्हिच वन इज? EG सेट ऑफ ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। जो EG सेट होता है वही इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको मैं भर दूं मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। क्लियर? दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन। ओके ओके। आफ्टर सम टाइम when it is exposed in +3 oxidation state, +3 electrons are removed, 3 electrons are removed to contribute 3 plus charges over there. That's why we can write it as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6 4s 0. Why it is mentioned as 0? Because here electron escape out,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो 2e फ्रॉम हियर एंड 1e फ्रॉम हियर बाहर। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 2 3 4 जी से 1 2 3 4 5 और ये 6 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हियर, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड, वन इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, अगर यहां से मैं निकाल देता हूं तो हुंड रूल का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग तभी स्टार्ट होती है जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और निकलते भी वहीं से है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले निकलेगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां फिल करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, चलिए तो नॉर्मल बात है। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये स्क्रैप हो गया, ये खाली हो गया एंटल, 4s 3p, दिस इज px py px py and pz, sorry 4p, and now this is these are involved in hybridization. 6 new atoms are formed. 6 new sp3d2 sp3d2। अब जो डी है ना, ये बाहर कैपिटल का है, पहले अंदर कैपिटल इन्वॉल्व होती तो इनर कहते थे, अब बाहर कैपिटल है तो आउटर कह रहे हैं, ठीक है। तो एंड नाउ दीज आर वैकेंट ऑर्बिटल आर फिल्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, this is, so now the complex is COF6, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, राइट। ज्योमेट्री कैसी होगी, एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, व्हाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल दी वैकेंट ऑर्बिटल्स, सॉरी ऑल दी सिंगली फील्ड ऑक्युपाइड यानी सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, प्रकृति से कैसा है, पैरामैग्नेटिक, राइट। पैरा और डाया तो आप समझते हो कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, हाँ ये थोड़ी थोड़ी चीजें तो इंग्लिश में तो आनी चाहिए। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, CO is present in the mid, F F F F, this is geometry is octahedral, hedral geometry, क्लियर। तो ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पहला कंपाउंड हो गया। अब उसके बाद दूसरा ये आपको डिस्कस कर दें, मैं ही कर दूं या आप लोग कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो कर लेंगे ना, चलिए आप भी छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग करिए, क्योंकि मैं सब कर दूंगा तो आप क्या करें, कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए ना आप लोगों को। तो मैं आपको यही तक बताता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको, इसलिए ब्रीफ कर रहा हूँ। यहाँ जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +1 आएगी, बस इसी को बेस बना के आप करिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe+1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe is +1, क्यों, क्योंकि दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड हैविंग प्लस, दिस इज मेंशन एज NO+, ओके। तो ये NO+ है, ये 0 हो गया, 5 × 0 0 और +1 है, ये +1 जब उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x =
2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1। एक्स की वैल्यू प्लस 1 है। इसको बेस बना के आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान है। दीज आर द लिगेंड्स, सेम हो या अपोजिट किसी टाइप के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, पर दोनों के अंदर क्वालिटी क्या सेम है कि वो एक लोन पेयर देंगे। ऑल दीज लिगेंड्स आर प्रोवाइडिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंटर मेटल एटम, बट लिसन हियर, नो लिगेंड इज अटैच्ड विदाउट प्रोवाइडिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दिमाग बैठा लीजिएगा, कोई लिगेंड ऐसा नहीं होता जो बिना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किए कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड हो जाए। क्लियर? अब इसमें कंडीशंस आएंगी आपकी ब्रिजिंग लिगेंड्स में, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड होते हैं, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, ऑल दीज, बट दे प्रोवाइडिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ कंडीशन इज दैट इफ द डोनेशन इज मैक्सिमम but the particular ligand have power to donate 4 or 3 pair of electron, but they are donating 3 or 2 pair of electron. It means all these ligands atom are not providing electron pair. मतलब ये अगर पेंटाडेंटेड लिगेंड है और 3 डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तो पॉसिबिलिटी तो है स्ट्रक्चर बनेगा, पर स्टेबिलिटी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, राइट? तो अब आगे मैं बताऊंगा आपको, अगले लेक्चर में अपने बनाऊंगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा टेट्राहेड्रल, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक, और एक हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो थोड़ा सा पार्ट रहेगा, इसके बाद में CFSE बताऊंगा आपको, CFSE क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन का ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 20 लेक्चर आपके बनेंगे जाके टोटल, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ओके, तो आप तब तक तो देखते रहिए, और बाकी भी हमारी क्लासेस है, थोड़ा लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने और फ्रेंड्स को बताइए। बोर्ड के एग्जाम तक मैं आपको इतना मैटर दे दूंगा कि आप मैटर से उबरने लगेंगे, सर इतना कैसे पढ़े, पर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे आप लोग। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, समझ लेना दोबारा वाले लेक्चर में।